हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज जिस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एसबीआई के द्वारा एक न्यू रिक्रूटमेंट जारी किया गया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखेंगे कौन सी वैकेंसी जारी की गई है, क्या क्वालिफिकेशन आपसे मांगा गया है और कब तक आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही हम देखेंगे कैसे आप उसके अंदर ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, तो वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको इसके ऑफिशियल पे जाना है या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको एसबीआई सर्किल बेस ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि 2964 पोस्टों के लिए जारी किया गया है। तो सारी डिटेल्स आपको जॉब रास्ता पर देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ से सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ में जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑफिसर का लिंक मिल जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको अप्लाई लिंक भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली जाकर इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिलती रहे। साथ में वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर मिलती रहे। तो चलिए अब ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले इसका नोटिस देख लेते हैं, उसमें क्या जानकारी बताई गई है। तो दोस्तों ये इसका ऑफिशियल नोटिस है, जो कि रिक्रूटमेंट ऑफ सर्किल बेस्ड ऑफिसर का आपका रहने वाला है। ये आपका विज्ञापन नंबर हो गया। जो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला था वो पहले 9/5 से स्टार्ट होने वाला था, बट ये आपका स्टैंड कर दिया गया है। जो लेटेस्ट आपका नोटिफिकेशन है आपका स्टैंड का, वो आपका 21/6 मतलब 21/6/2025 आपका स्टार्ट हो चुका है ये फॉर्म, जिसकी लास्ट डेट आपकी 30/6/2025 आपकी रहने वाली है। तो ये आपका स्टैंड डेट का आपका ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अब यहाँ आपका कुछ क्राइटेरिया बताया गया है रजिस्ट्रेशन कर लिए आपका। तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका स्क्रीनिंग होगी, फिर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, फिर आपका लोकल लैंग्वेज है उसमें आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको डिटेल देखने को मिल जाती है वैकेंसी की। ये आपकी सारी सर्किल हो गई, किस किस सर्किल में आपकी है वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पर आपको स्टेट देखने को मिल जाता है और यहाँ पर उस स्टेट की जो लैंग्वेज है आपकी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। साथ में आपको ST SC OBC EWS और जनरल में कितनी कितनी वैकेंसी है वो उसका टोटल भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से सारी वैकेंसी आप चेक कर पाएंगे। ऑल ओवर इंडिया आपकी वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। तो जिस भी सर्किल से आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए, ठीक है, तभी आपको यहाँ पर दिखा पाएंगे। तो टोटल आपकी 2600 या वैकेंसी आपकी यहाँ पर रहने वाली है। उसके अलावा आपकी जो बैकलॉग वैकेंसी है और आपकी PH कैंडिडेट की वैकेंसी है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपसे ग्रेजुएशन मांगा एनी डिसिप्लिन, तो आपको कोई भी डिसिप्लिन तो उसमें आपका ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट आपकी जो मिनिमम मांगी गई है वो 21 साल मांगी गई है और मैक्सिमम आपकी 30 साल आपकी होनी चाहिए, जो कि काउंट की जाएगी 30/4/2025 तक आपकी काउंट की जाएगी। इसके अलावा SC ST कैटेगरी से 5 साल को छूट मिल जाती है, OBC को 3 साल है, PH कैंडिडेट तो आपको अपने कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पर रिलेशन देखने को मिल जाता है। एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपसे मांगा है। यहाँ पर पोस्ट एकेडमी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, जो कि 30/4/2025 तक आपका 2 साल आपका होना चाहिए, तो वो बताया गया है आपका। इसके अलावा आपका लोकल लैंग्वेज है, वहाँ की जिस सर्किल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस सर्किल की आपकी जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। या तो आपने 10वीं या 12वीं में वो लोकल लैंग्वेज में आपने कहा है, आपने टेस्ट दिया हुआ, एग्ज़ाम दिया हुआ, आपके सर्टिफिकेट में लोकल लैंग्वेज है तो आप ठीक है, यदि नहीं है तो आपको उसका एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, तो वो आपको बताया गया है। यहाँ पर भी देखिए आपको बताया गया है यदि अपनी 10वीं या 12वीं के स्टैंडर्ड में आपने किया हुआ है तो ओके है, यदि नहीं है आपके सब्जेक्ट वो लोकल लैंग्वेज की तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आपको बताया गया है। जो का स्टार्टिंग बेसिक पे आपका रहने वाला है 48,480 रहने वाला है आपका, वो बताया गया। उसके अलावा जो भी आपका HR है DA वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो आप जनरल EWS OBC कैंडिडेट हैं तो 750 रुपये लगने वाले हैं। SC ST और PH कैंडिडेट हैं तो कोई फीस लगने वाली आपकी नहीं है। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया है। ऑनलाइन टेस्ट आपका रहेगा, जिसमें आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे जो कि 120 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपके ये सब्जेक्ट बताए हैं। इंग्लिश लैंग्वेज है, आपके बैंकिंग नॉलेज होगी, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स हो गया और कंप्यूटर एप्टीट्यूड होगा। तो 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मार्क्स के 2 घंटे का पेपर आपका रहने वाला है। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये आप सब आपको डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ये नोटिफिकेशन आपको जॉब रास्ता पर देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से इसको चेकआउट आप कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं किस तरह आप इसके अंदर ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, तो वो हम इस वीडियो में देख लेते हैं। तो जैसे आप जॉब रास्ता पर आ जाएंगे सिंपली आपको नीचे आ जाना है। जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अप्लाई लिंक का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको SBI स्टेट और बैंक ऑफ इंडिया दिखेगा। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपसे आपका फर्स्ट नेम पूछेगा, वो आपको यहाँ पर डालना है। फिर आपसे दोबारा से फर्स्ट नेम आपको डाल देना है। यहाँ पर अपना मिडिल नेम डालना है, ये है तो यही है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। फिर आपको अपना लास्ट नेम डालना है, फिर वापस से अपना लास्ट नेम यहाँ पर डालना है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आपको डालना है। फिर कन्फर्मेशन मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। फिर अल्टरनेट नंबर है तो वहाँ पर डाल सकते हैं।
फिर आपको अपनी मेल आई डालनी है। मेल आईडी आपको यहाँ पर डाल के @ आपका यहाँ लगा हुआ है, और जो भी आपका मेल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, gmail.com है तो आपका। फिर यहाँ पे आपको पूरा मेल आईडी अपना डालना है, जैसे आपका यहाँ पे अपना सिक्योरिटी कोड आपको डालना है, और उसके बाद सेव टू नेक्स्ट आपको कर देना है। रजिस्ट्रेशन है वो आपका कंप्लीट आपका हो जाएगा। फिर आपके सामने इस तरह से आपका फोटो सिग्नेचर का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पर आपकी फ़ोटो और आपका यहाँ पर नीचे सिग्नेचर वो आपको अपलोड करना है। तो फोटो आपको 2 तरह से अपलोड करने हैं, एक आपको अपना स्कैन फोटो वो अपलोड करना है, और एक आपका लाइव फोटो आपको अपना अपलोड करना है। तो फोटो जो स्कैन आपको कॉपी करनी है उसे चूज़ फाइल करेंगे, और आपके फ़ोन में या आपके सिस्टम में जो भी आपकी फ़ोटो है आपकी, वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। अब बात करते हैं लाइव फ़ोटो कैसे करनी है। तो उसका 2 ऑप्शन है आपके पास, कैप्चर फ़ोटो मतलब वेबकैम के थ्रू आपके फ़ोन पर या आपके जो सिस्टम है उस पर आपका वेबकैम लगा हुआ है, तो वेबकैम कनेक्ट करने के बाद आपको कैप्चर फ़ोटो पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका वेबकैम ऑन हो जाएगा, उस वेबकैम पर कैप्चर का ऑप्शन आएगा, सिंपली आपको कैप्चर पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपका जो फोटो है वो आपका ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक हेयर टू स्कैन का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे एक बारकोड आपको दिख रहा है, वो बारकोड अपने फ़ोन से आपको स्कैन करना है। फिर आपके पास आपका ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपका ओपन ब्राउज़र और एक आपका लिखा है, तो ओपन ब्राउज़र पर क्लिक करना है। वहाँ आपका कैमरे का ऑप्शन आ जाएगा, उस कैमरे पर क्लिक करना है। आपकी फ़ोटो दिखेगी, वो फ़ोटो आपको क्लिक करना है, और वहाँ पर आपकी जैसे आप कैप्चर करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक वो फ़ोटो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरह से अपनी जो आप स्कैन है और लाइव फ़ोटो वो हम यहाँ पर अपलोड आप कर सकते हैं। फिर आपको सिंपली नीचे आना है, आइकन पे क्लिक करना है, चूज़ फाइल जगह अपना सिग्नेचर है वो आप अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद उसका जैसे आपके फ़ोटोज़ आपका जो सिग्नेचर वो अपलोड होने के बाद वो आपको आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको उसको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपसे बेसिक डिटेल्स आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले आपको सर्किल यू वांट टू अप्लाई, किस सर्किल से आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्लिक कर लेना जिस भी सर्किल से अप्लाई करना चाहते हैं। फिर लोकल लैंग्वेज ऑप्शन, तो यहाँ पर लोकल लैंग्वेज दिख जाएगी उस सर्किल की आपको। तो कोशिश करें जिस सर्किल में आप रहते हैं, जहाँ से आप रहते हैं वहीं की आप भरें। जिस सर्किल के आप भरेंगे उसकी लोकल लैंग्वेज आपके पास आनी चाहिए, या तो आपने 10वीं या 12वीं में उस सब्जेक्ट में लोकल लैंग्वेज सब्जेक्ट में आपने किया हुआ हो, ना तो आपको इंटरव्यू टाइम वो लोकल लैंग्वेज आपके पास को टेस्ट देना होगा, तो वो देगा। तो यहाँ पर से पूछा भी गया है कि आपने जो अपने लैंग्वेज, तो यहाँ पर आपसे बोला भी गया जैसे अपने जो लोकल लैंग्वेज है वो अपने 10वीं या 12वीं स्टैंडर्ड में आपने किया हुआ है तो आप यस करेंगे, नहीं किया तो आपको नो करेंगे। नो करेंगी तो आपको बाद में इसका जो टेस्ट है लोकल लैंग्वेज है वो आपको देना पड़ेगा। उसके आपने यदि किया तो आप यस करेंगे। फिर आपका ये ऑप्शन है ये आपका ऑफ रहेगा, ठीक है। फिर आपसे कैटेगरी पूछ रहा है, आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल कैटेगरी है, EWS कैटेगरी है, OBC है, SC ST, जो भी आपकी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेना है। आपकी OBC कैटेगरी तो आप ओके कर देंगे। फिर आपसे पूछ रहा है आपकी कास्ट पूछ रहा है, सब कास्ट आपको यहाँ पर डाल देनी है। फिर आपसे पूछ रहा है आपका जो OBC सर्टिफिकेट है वो आपका 1/4/2025 ड्यूरिंग का है, तो आपको यस इस पर टिक कर देना है, ठीक है। फिर आपसे पी एच कैंडिडेट पूछ रहा है कि आप पी कैंडिडेट हैं, यदि आप 40% से अबव हैं तो आपको यस करना है, यदि आप पे 40% से नीचे है तो आप नो भी कर सकते हैं। उसके बाद यस कर देते हैं तो आपको टाइप और डिसबिलिटी सेलेक्ट करनी है, किस टाइप की डिसबिलिटी आपको वो सेलेक्ट करना है आपको। फिर उसके अंदर आपकी सब कैटेगरी आपकी क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। यदि आप पी कैंडिडेट नहीं है तो सिंपल आप इसको नो करेंगे, ये सारे ऑप्शन आपके लिए बंद हो जाएंगे अगर पी कैंडिडेट नहीं है। उसके नीचे आएंगे तो ये सारे ऑप्शन भी आपके लिए ऑफ रहेंगे क्योंकि ये पी कैंडिडेट के आपका रहने वाला है। फिर आपसे रिलीजन पूछ रहा है आपका क्या रिलीजन है, तो हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख जो भी आपका रिलीजन है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर पूछ रहा है आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, माइनॉरिटी मतलब आप सिख हैं या मुस्लिम हैं या जैन है तो वो आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी हो गई, तो आप वहाँ से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, तो सिंपल आप इसको नो करेंगे। आपका सिटीजन नेशनलिटीज आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पर आई जाएगी। आप एक्स सर्विस मैन है तो यस कर सकते हैं। उसके बाद आपका पीरियड ऑफ सर्विस और मंथ कितना था आपका वो तो वहाँ पर लिखना है, नहीं तो सिंपल आप इसको नो करेंगे। फिर पूछ रहा है आपने कोई कमर्शियल बैंक के अंदर वर्किंग किया तो यस करेंगे, वरना सिंपल आप नहीं किया तो आपने नो करेंगे। फिर आपने SBI के अंदर या कोई किसी बैंक के अंदर अपना कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपने कोई वर्क किया हुआ है तो यस कर सकते हैं, ना सिंपल आप इसको नो करेंगे। आप SBI के अंदर आप एम्प्लॉय रह चुके हैं तो वो आपको यहाँ डिटेल देनी है, यदि हैं तो यस, नहीं तो सिंपल आप इसको नो करेंगे। आपके कैरेक्टर के ऊपर कोई भी किसी रिपोर्ट हुआ हो तो उसकी डिटेल्स आप देनी है, यदि है तो यस, वरना सिंपल आप इसको नो करेंगे। तो आपको ये सारे ऑप्शन अपने अकॉर्डिंग आपको फिल करने हैं। आपके ऊपर किसी तरह लोन या क्रेडिट कार्ड ड्यू चल रहा है तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है, तो आप नहीं है तो सिंपल आप नो करेंगे। फिर स्टेट यूटी विच एग्जाम सेंटर बिलोंग, तो आप किस यूटी और या स्टेट में आपको अपना एग्ज़ाम देना है तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे स्टेट कोड आपका आ जाएगा, एग्ज़ाम सेंटर, ठीक है। तो आपको
ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर यहाँ पर आपको जिस सिटी का आपको सेलेक्ट करना है तो वो आप सेलेक्ट आप कर सकते हैं। फिर आपसे पूछ रहा है कौन सी आईडी आपको एग्जाम के टाइम आपको अपेयर करनी है, तो वो सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपको आईडी यहाँ पर जब एग्जाम सेंटर पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर दिखानी होगी। तो पासवर्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी जो भी आप चाहें वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आधार कार्ड सेलेक्ट कर ले तो आपका आधार कार्ड नंबर का आपका डिटेल्स यहाँ पर डालनी होगी। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछ रहा है, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ हमें डाल देंगे। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे तो आपकी एज कंप्लीट 30/4/2025 तक आपकी एज कितनी होगी तो वो आपकी काउंट हो जाएगी। ठीक है, फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। इसके अलावा ट्विंस ब्रदर सिस्टर हैं तो आप यस करेंगे, उनकी डिटेल्स आपको देनी है, नहीं है तो सिंपली आप इसको नो करेंगे। फिर मैरिज स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है कि अनमैरिड है, मैरिड है, डाइवोर्स हैं आप, जो भी आपको वो सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर अपना फादर नेम आपको डाल देना है। ठीक है, फर्स्ट नेम डाल देना, लास्ट नेम आप यहाँ पर डालना है आपको फादर का, ऐसी मदर का आपको फर्स्ट नेम यहाँ पर डालना है और यहाँ पर आपको लास्ट नेम डाल देना है। यदि मिडिल नेम है तो मिडिल नेम भी आप डाल सकते हैं। उसका आपको अपना एड्रेस यहाँ पर डाल देना है। एड्रेस डालने के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा था, अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डाल देना है। फिर अपना स्टेट डाल देना है आपको और यहाँ पर अपना पिन कोड आपको डाल देना है। उसके आपका जो कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस है सेम है तो आपको इस पर टिक कर देना, अलग है तो आपका अलग डिटेल्स यहाँ पर देंगे, सेम है तो सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। फिर आपका जीएसटी पूछेगा तो आपको जीएसटी सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपका अमाउंट दिखा देगा कितना अमाउंट आपको पे करना है। फिर यहाँ पर आपको वैलिडिटी और डिटेल का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसका सारी डिटेल्स आपकी ओके होगी तो आप वेरीफाई सक्सेसफुली का मैसेज आपके पास आ जाएगा, इसको ओके करना है और सेव टू नेक्स्ट आपको यहाँ पर कर देना है। फिर यहाँ पर आपसी एजुकेशन डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। फिर अपनी ग्रेजुएशन डिटेल्स है वो सेलेक्ट कर लेना है, किस में आपने ग्रेजुएशन किया है वो सेलेक्ट कर लेना है। नेम और कॉलेज डाल देना आपका, जो भी कॉलेज का आपका नाम है। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग, किस ईयर में आपने पास किया था वो आपको यहाँ पर डाल देना डेट। तो यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेंगे, किस मंथ में किया था वो पास कर लेंगे और किस ईयर में किया था वो कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अपने परसेंटेज डाल देना, कितने परसेंट आपके आए थे। उसके आप ग्रेड सेलेक्ट कर लेना है, आपके फर्स्ट ग्रेड था, सेकंड ग्रेड था, पास क्लास थे तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके अलावा इंडिकेट आपने ड्यू डिग्री आपने ली हुई है तो आप उसके डिटेल डाल सकते हैं, ना तो आप इसको छोड़ सकते हैं। कोई आपने उसके अलावा कोई क्वालिफिकेशन, अदर क्वालिफिकेशन तो वो भी डिटेल्स आप दे सकते हैं। फिर पूछ रहा है आपके पास जो मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपका मांगा है आपसे, तो वो आपके पास बैंकिंग सेक्टर में है, रेगुलर रूरल बैंक के अंदर लिया है तो आप यस कर सकते हैं इसको। उसके बाद आपको अपने एक्सपीरियंस डिटेल्स यहाँ पर देनी है, तो अभी आप प्रेजेंट में वर्किंग है या नहीं है वो आपको डिटेल देनी है। वर्किंग है तो यस कर सकते हैं। फिर यहाँ पर नेम एम्प्लॉयर आपको देना है, डेजिग्नेशन देनी है क्या है आपकी। ठीक है, कब आपने ज्वाइन किया था। ठीक है, आप प्रेजेंट में वर्किंग है तो आपका काउंट होगा। नेचुरल ड्यूटी आपकी क्या है। ठीक है, उसके बाद ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपका कितना है वो आपको यहाँ डाल देना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर से पूछ रहा है आपको प्री एग्जाम ट्रेनिंग आपको चाहिए। यदि आप SC ST OBC और पी जनरेट है तो आपको प्री एग्जाम ट्रेनिंग आपको देखने को मिल जाती है, तो आप चाहें तो यस कर सकते हैं या नो भी कर सकते हैं। मैं कहूँगा तो आप इसको यस ही करें ताकि आपको प्री एग्जाम ट्रेनिंग आपको देखने को मिल जाए, ताकि थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट यहाँ पर मिल पाए। तो आपको स्टेटस ये अपना सेलेक्ट कर लेना है आपको। ठीक है, जहाँ पर चाहिए आपको तो ये आपको सेलेक्ट कर लेगा। फिर अपना लोकेशन आपको सेलेक्ट कर लेनी है, जहाँ पर भी आपको कंडक्ट चाहिए, मतलब जिस सिटी में आप करना चाहते हैं, क्लासरूम लेना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट आपको कर लेना है। फिर यहाँ पर आपकी लैंग्वेज पूछ रहा है तो आपकी हिंदी आपकी लैंग्वेज ऑटोमेटिक आप आ जाएगी क्योंकि आपने ये सेलेक्ट किया था। ठीक है, उसके अलावा कोई और लैंग्वेज आपको आती है तो वो भी डिटेल्स भी आप दे सकते हैं। तो हिंदी इंग्लिश हो गई, इसके अलावा और कोई लैंग्वेज आती है आपको राइट रीड और स्पीक करना आपको आता है तो आपको यहाँ पर सब पे टिक आपको कर देना है। इसके अलावा कोई और लैंग्वेज भी आपको आती है तो उसकी डिटेल्स भी यहाँ पर दे सकते हैं। सब कुछ फिल करने के बाद आपको वैलिड और डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप वैलिड और डिटेल पर क्लिक करेंगे वेरीफाई सक्सेसफुली का मैसेज आपके पास आ जाएगा, इसको ओके करना है और सेव टू नेक्स्ट आपको कर देना है। फिर आपको नीचे जाना, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर सब कुछ डिटेल चेक कर लेनी, सब कुछ आपका ओके है, कोई भी गलती नहीं हुई तो आप यहाँ से बैक करके उस गलती को सही कर सकते हैं। सब कुछ ओके है तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक आपको कर देना है। अब यहाँ से आपका ID प्रूफ है, आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपको मांग रहा है तो आप ID प्रूफ यहाँ पर करेंगे, PDF में करेंगे। जो अपने ID सेलेक्ट की थी वो ID आपको डाल देनी है। फिर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ PDF आपको डाल देना है। ठीक है, उसके बाद जॉब प्रोफाइल आपकी जो है एम्प्लॉय आपने किया था उसका सर्टिफिकेट आपको डाल देना है। अपना रिज्यूम आपको डाल देना है, अपना क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो गया, हैंडल हो गया, ये सब आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर अपना एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गया वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, अपॉइंटमेंट लेटर हो गया, जॉब लेटर हो गया, अपना PDF में वो अपलोड कर देना है। फिर फॉर्म 16 आपका PDF जो अपलोड वो कर देना आपको। सैलरी स्लिप आपको अपलोड करनी है। लेफ्ट थंब ऑपरेशन आपको करना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको कहाँ मिलेगा, सिंपली यहाँ पे आएंगे तो गाइडलाइन आपको इस पर क्लिक कर देना है आपको। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर टाइप अपने हैंड से लिख कर आपको उसको अपलोड आपको करना होगा। कैसे अपलोड करना है आपको, तो आपको इंग्लिश में ही आपको यहाँ पर लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपकी अपनी हिंदी लैंग्वेज आपकी तो आपको हिंदी में लिखेंगे, आपको ये इंग्लिश में ही आपको ये लिखना है। साथ में बताएगा जो आपको लिखना है वो वाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से लिखना है, मतलब वाइट पेपर लेना है
उस पर ब्लैंक इंक पेन से आपको आई लेकर फिर अपना नाम लिखना है और ये रिक्वायर्ड तक आपको लिखकर स्कैन करके आपको अपलोड करना, तो ये आपका डिक्लेरेशन आपका हो जाएगा। तो एक बार जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, अब एक बार उसको अपलोड आप कर लीजिए। आपको फॉर्मेट भी दिया हुआ है, PDF फॉर्मेट आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसमें आपको अपलोड आपको करना है। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर लिए। उसके बाद सिक्योरिटी यहाँ पर कोड डाल देना, कैप्चा कोड डाल देना अपना। कैप्चा कोड डालने के बाद सेव टू नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है आपको। फिर यहाँ पर आपका पेमेंट फीस आ जाएगा, तो यहाँ पर अमाउंट दिखा देगा कितना अमाउंट आपका रहने वाला है। फिर से अपना कैप्चा कोड यहाँ पर डाल देंगे आप। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इस पर सबमिट कर देना आपको। फिर आपके सामने पेमेंट गेटवे ऑप्शन ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, वॉलेट हो गया, आपका QR कोड होगा, UPI का। तो जिससे भी चाहे आप उसका पेमेंट आप कर सकते हैं। सिंपली आप QR कोड पर जाइए, यहाँ पर इस पर क्लिक करिए, मेक पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको पेमेंट दिखा देगा, ठीक है। प्रोसेस टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। आपके सामने ये QR कोड आ जाएगा, इसको क्लिक हियर टू स्कैन पर क्लिक करेंगे, आपका QR कोड दिखने लग जाएगा। इसको अपने फ़ोन से स्कैन कीजिए। स्कैन करने के बाद इसका पेमेंट कीजिए। जैसे आपका पेमेंट डन होता है, आपका फॉर्म है वो कंप्लीट आपका हो जाएगा। उसके आपका प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके अपना प्रिंट आउट है वो निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो SBI है सर्किल बेस ऑफिसर है, उसका जो फॉर्म है वो कंप्लीट आपका हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने बताया किस तरह से आप जो SBI है सर्किल बेस ऑफिसर है उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने आपको बताया किस तरह से आप उसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स में इंटरेस्टेड है वो जाकर ऐसा फॉर्म अप्लाई कर सकता है। लास्ट डेट आपकी 30/6/2025 आपकी यहाँ पर रहने वाली है। और आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे जॉब रास्ता चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिंपली जॉब रास्ता पर जाकर आपको सब्सक्राइब कर लेना है और इस पर क्लिक करके आपको ऑल कर लेना, ताकि आपको पहले नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए। साथ में और अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी देखने को मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर देखने को मिल जाए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।